अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं इरफान समोर। आज पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा अपसेट हुआ, बहुत ही बड़ा अपसेट हुआ है। पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी के लीडर ने अचानक से सियासत छोड़ दी है और वो पाकिस्तान छोड़ के दुबई चला गया है। वो कौन सी पार्टी है? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। उसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासत छोड़ दी है। वजह क्या बनी, क्यों छोड़ी और अब क्या होगा, ये सारी डिटेल आपको आज बताऊंगा। दूसरी जानिब इमरान खान साहब को जेल में बैठे बिठाए बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई है। यह भी आज मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। दोस्तों, खबरें इंतहाई चौंका देने वाली है जो आज आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सियासत में कदम रखा था सन 2008 में, जब उनकी वालिदा का कत्ल किया गया था 2007 में। तब बिलावल साहब अंडर एज थे, लिहाजा जरदारी साहब ने बिलावल को चेयरमैन बना दिया और खुद शरीक चेयरमैन बन गए और कहा कि बिलावल अभी नाबालिग है, सियासत का पता नहीं है, इमेच्योर है, लिहाजा मैं उसकी सियासी तरबियत करूंगा। और फिर खुद सदर भी बन गए, सदर पाकिस्तान भी इंतखाब लड़ा, सदर पाकिस्तान बन गए, 5 साल हुकूमत भी की और बिलावल साहब जेर तरबियत भी रहे। और इस बात को अब 15 साल गुजर चुके हैं। आज बिलावल साहब का सियासत में 15 साल का तजर्बा हो चुका है, लेकिन जरदारी साहब को लगता था कि अभी भी बिलावल साहब ना तजर्बाकार हैं और यही वजह बनी फूट की और फूट से फिर सियासत छोड़ने की। और ये स्टार्ट हुआ है गालिबन जब बिलावल साहब वजीर खारजा बने हैं। तब से जब वजीर खारजा बने तो तब जरदारी साहब से इख्तलाफ करने लगे। वैसे तो ये खबरें जब से बिलावल साहब ने सियासत ज्वाइन की है तब से खबरें आने लग गई थी कि बिलावल साहब जो हैं वो सियासत नहीं करना चाहते। जरदारी साहब जबरदस्ती उन्हें सियासत में इन्वॉल्व कर रहे हैं और कई दफा बिलावल ने सियासत छोड़ी भी। कई दफा बिलावल साहब नाराज होकर दुबई चले गए, लेकिन जरदारी साहब किसी ना किसी तरह से मना के ले आते थे। सेकंड ऑप्शन के तौर पर, बैकअप के तौर पर जरदारी साहब वक्तन फवक्तन आसिफा भुट्टो साहिबा को भी जलसों में इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। साथ ही साथ अगर कल कला को बिलावल साहब जो हैं वो सियासत छोड़ देते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, तो मेरे पास क्या बचेगा, मैं तो बूढ़ा हूं, बुजुर्ग हूं, पार्टी तो बिखर जाएगी। लिहाजा वो बैकएंड पे आसिफा को भी तैयार कर रहे थे। अब बिलावल साहब को लगता है कि वो अब एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, अब वो काफी नॉलेज गेन कर चुके हैं, काफी एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं, लिहाजा अब वो अपने फैसले खुद करें, अब वो पार्टी को अपने हिसाब से चलाएं, अब वो अपने हिसाब से सियासत करें। लिहाजा जरदारी साहब जो है वो दखल अंदाजी ना करें। जब 2022 में बिलावल भुट्टो साहब वजीर खारजा बने तो तब इख्तलाफात खुलकर सामने आए। जब बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कौमी असम्बली में खड़े होकर कि अब जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को अब सोचना चाहिए और अब रिवायती सियासत को छोड़ना होगा और ऐसी सियासत करें जो कि आने वाले वक्त के लिए मेरे और मरियम साहिबा के लिए मसाइल ना खड़े करें। इस किस्म की सियासत करनी चाहिए, इंडिपेंडेंट सियासत करनी चाहिए। इस पे जरदारी साहब का भी वर्जन सामने आया। जरदारी साहब ने कहा कि जी सारे फैसले तो मैं करता हूं। इस पे फिर बिलावल साहब का वर्जन आया। बिलावल साहब ने कहा कि मैं जरदारी साहब के फैसलों का पाबंद नहीं हूं। हां, जो घरेलू मामलात हैं, जो घरेलू फैसले हैं, वहां पर मैं जरदारी साहब को फॉलो करने का, उनके अहकामात मानने का पाबंद हूं, लेकिन जो सियासी मामलात हैं, सियासी मामलात में मैं सीईसी यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों का पाबंद हूं। यानी सीईसी में जो फैसले होंगे मुत्तफिका राय के साथ वही माने जाएंगे, जरदारी साहब के फैसले नहीं माने जाएंगे। क्लियर कट ये बिलावल साहब ने पैगाम दे दिया था। मामला दब गया था, साथियों ने थोड़ा उछाला लेकिन दब गया था। अब फिर दोबारा, अब इस वक्त कैंपेन हो रही है इलेक्शन की, इलेक्शन सर पे हैं और बिलावल साहब बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, जरदारी साहब घर पे बैठे हैं। और बिलावल साहब ने जलसों में एक बार फिर ये कहना शुरू कर दिया कि जो बुजुर्ग बाबे हैं सियासतदान, उनको अब सियासत जो है वो छोड़ देनी चाहिए, बल्कि छोड़ ही देनी चाहिए। अब उनको मजीद सियासत नहीं करनी चाहिए, अब नौजवान नस्ल को आगे आना चाहिए और अपनी तर्ज पर रिवायात से हटकर सियासत करनी चाहिए। ये पॉइंट
कि बाबे सियासतदान, बुजुर्ग सियासतदान, ये एक हॉट टॉपिक था मीडिया के लिए, मौजूद बहस बना रहा। और एंकर हजरात ने यह कहा कि बिलावल साहब जरदारी साहब को पैगाम दे रहे हैं, और फिर जो पीटीआई के दीगर रहनुमा थे वो टीवी टॉक शोज में इस बयान को डिफेंड करते भी नजर आए। वो कहते थे बिलावल साहब ठीक हैं, लेकिन वो जरदारी साहब के बारे में नहीं कह रहे, जरदारी साहब का नाम ना लेके, जरदारी साहब बाबे हैं। अच्छा, यहां पर हामिद मीर साहब ने जरदारी साहब का इंटरव्यू खड़का दिया। आपको पता है ये साफी हजरात शरारती तो होते हैं ना। जरदारी साहब का इंटरव्यू खड़का दिया, जरदारी साहब से डिफरेंट सवालात किए, इवन बिलावल साहब की वो वीडियोस भी चला के सुनाई कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि जी मेरे और मरियम के लिए सियासत को छोड़ दें, हमारे लिए ऐसी सियासत ना करें क्या हमें सफर करना पड़े। तो इस पर और फिर ये भी उन्हें वो वीडियो क्लिप दिखाया गया जिसमें वो कह रहे हैं कि बुजुर्गों को सियासत छोड़ देनी चाहिए। तो मीर साहब ने कहा कि आपको सियासत छोड़ देनी चाहिए, बिलावल साहब कह रहे हैं। तो जरदारी साहब ने जवाब दिया। जरदारी साहब कहते हैं कि जी देखें, मैं तो, मेरी इतनी उम्र हो गई है लेकिन आज भी मैं सीख रहा हूं, और ये सीखने का अमल है सियासत। सियासत में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मैं आज तक सीख रहा हूं। लिहाजा जब मीर साहब ने पूछा कि आप बिलावल को क्यों नहीं करने देते सियासत, खुल के करें, इंडिपेंडेंटली करें, तो उन्होंने कहा कि बिलावल अभी नातजुर्बाकार है। जरदारी साहब ने कहा बिलावल अभी नातजुर्बाकार है, ये कुछ छोटी बात नहीं है। एक पार्टी के लीडर को उसका वालिद कह रहा है कि मेरा बेटा नातजुर्बाकार है, तो सोचिए ये कितना बड़ा पॉइंट है मुखालफीन के लिए। उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे जो कि दावे कर रहा है, जिसकी पूरी पार्टी दावे कर रही है कि ये हमारा वजीर आजम होगा, वजीर आजम का कैंडिडेट होगा, और उसी का बाप कहता है कि मेरा बेटा तो नातजुर्बाकार है। पहले एक बुजदार साहब नातजुर्बाकार आए थे, उन्होंने कहा जी मैं तो अभी नातजुर्बाकार हूं। फिर उसने जो सूबे का हशर किया आपके सामने है। ऐसे में आने वाले लीडर का बाप ही कह देता कि ये नातजुर्बाकार है, तो क्या आवाम फिर उस लीडर को वोट देगी, एक्सेप्ट करेगी? हरगिज़ नहीं। ये बहुत बड़ी बात थी जो जरदारी साहब ने कह दी, शायद मीर साहब ने उनसे ये बात निकलवा ली। अच्छा, अगली बात जरदारी साहब ने ये कहा, अच्छा जरदारी साहब बड़े स्मार्ट हैं, अपने बेटे के साथ भी गेम कर गए। बेटे के साथ गेम ऐसे कर गए, बेटे साहब को चेयरमैन बना दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जिसका इंतखाबी निशान तलवार है। क्या? तलवार, आपने ठीक सुना। दूसरी पीपल्स पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, जिसका इंतखाबी निशान तीर है। ठीक, तो ये जो पीपल्स पार्टी के इंतखाबात होते हैं ना सारे तीर के निशान पे, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के निशान पे होते हैं, और उसके चेयरमैन जरदारी साहब हैं। तो जरदारी साहब ने कहा देखें जी, चेयरमैन तो मैं हूं ना। जरदारी साहब ने आज खुल के बता दिया, शायद बताने पे मजबूर हो गए, शायद बेटे ने इतना तंग किया, इतना सताया। अब ये तो पब्लिकली ये कहता फिर रहा है, तो घर पे क्या हशर होता होगा। जरदारी साहब ने कहा जी देखें, बिलावल है पीपीपी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का चेयरमैन मैं हूं। लिहाजा ये जो तीर के निशान पे ये टिकटें तकसीम होंगी ना, ये मैं तकसीम करूंगा, बिलावल नहीं करेगा। यानी यहां पे भी बिलावल को आटे में से बाल की तरह निकाल के साइड पे कर दिया। बिलावल साहब पता नहीं क्या सोच के बैठे थे। ये बात बिलावल साहब को नागवार गुजरी, और एक बार फिर बिलावल साहब जो हैं वो अच्छा, यहां पर जरदारी साहब ने ये भी बात की, जब हामिद मीर साहब ने कहा ना कि यार जरदारी साहब फिर आप बिलावल को समझाएं कि ये क्या कहते फिर रहे हो। उसने कहा कि बिलावल अगर नाराज हो गया, तो अगर उसने कह दिया कि मैं सियासत ही छोड़ रहा हूं, फिर मैं क्या करूंगा। और वही हुआ, एग्जैक्ट वही हुआ। उस इंटरव्यू के बाद मुबैना तौर पर बिलावल साहब ने सियासत छोड़ दी है, और ऐसे वक्त में छोड़ी है जब इलेक्शन सर पे है। अब वो सियासत छोड़ के बाप से नाराज होके दुबई चले गए हैं। अगली ही फ्लाइट पकड़कर जरदारी साहब भी दुबई निकल गए हैं। अब वहां पे जाके उसको समझाएंगे, मनाएंगे, मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि अब बिलावल मैच्योर हो चुका है, अब बिलावल को पता चल गया है कि असल पत्ता तो मेरे बाप ने सीने से लगा के रखा हुआ था। पार्टी के चेयरमैन तो खुद हैं, एक फर्जी पार्टी का चेयरमैन मुझे बना दिया, जिसका निशान तलवार है। आपको तो शायद याद भी नहीं होगा बहुत सारे लोगों को, वो एक गैर फाल पार्टी, उसका चेयरमैन बिलावल को बना दिया, और मीडिया में ये पोर्ट्रे कर दिया कि बिलावल चेयरमैन है। हालांकि असल जो पीपल्स पार्टी है, जिसका वोट होता है,
जिसपे बेनजीर भुट्टो साहिबा इलेक्शन लड़ती थी, जिसपे जरदारी साहब इलेक्शन लड़े थे, जिसपे सिंध गवर्नमेंट बनी थी, वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन थी और उसके चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब है। ये एक बड़ी बारीक गेम की है जरदारी साहब ने अपने बेटे के साथ, और बेटे को अब समझ आई है जब जरदारी साहब ने खुद बताया है। इसी वजह से बेटा नाराज होकर दुबई चला गया। अब या तो जरदारी साहब जो है वो पार्लियामेंटेरियन का भी चेयरमैन बना देंगे बिलावल भुट्टो साहब को, या फिर बिलावल भुट्टो साहब सियासत छोड़ देंगे। और अगर ऐसे वक्त में सियासत छोड़ते हैं बिलावल साहब, और ये कहा जा रहा था, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन या सारी जमातें मिलके शायद पीटीआई को टफ टाइम दे पाए, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी इस मौके पे इस तरह से अपने आप में डेंट डाल लेती है, बिलावल गया फिर तो खत्म सब कुछ, पार्टी फिर तो उसकी रेटिंग गिर जाएगी। लेकिन अगर फिर वापस भी आता है तो ये जो पॉइंट्स जरदारी साहब ने लूज पॉइंट्स, वैसे तो ये बड़ा सब पे भारी और बड़ा खिलाड़ी बनता है ना जरदारी साहब, लेकिन जरदारी साहब भी आज लूज पॉइंट दे गए हैं मुखालिफिन को, और ये बहुत बड़ा डेंट उन्होंने दिया है अपनी ही पार्टी को जरदारी साहब ने, और ये डेंट कम से कम इस इलेक्शन में निकलता नजर नहीं आ रहा। और ये सारा के सारा फायदा जाएगा इमरान खान साहब, क्योंकि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ये अल्टीमेटली एक ही चीज है। पीपी और पीएमएलएन ये अल्टीमेटली गुज़श्ता 16 माह आपने देखा एक ही चीज बन के रहे, एक सिक्के के दो रुख। बिलावल कहता था कि शहबाज शरीफ साहब मेरे अंकल हैं, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि बिलावल मेरा भतीजा है। चचा भतीजा की हुकूमत चल रही थी, चचा भतीजा की दो पार्टियां थी, अब भी वैसे ही होगा, तो आवाम जानती है। तो अब ये जो डेंट पड़ा है पीपल्स पार्टी को, इसका फायदा डायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। और मजे की बात देखें, खान साहब ने कुछ किया भी नहीं, सुकून से बैठे बिठाए इतना उनको डेंट दे दिया, और ये दूसरी जानिब खान साहब को कितना फायदा हुआ है इससे, कितना फायदा होगा आने वाले इलेक्शन में, कितना फायदा होगा ये आप आगे जब इलेक्शन होगा तब देखेंगे या इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। और दूसरी जानिब ये है कि देखो यार, वो दरवेश सिफ्त इंसान वो सुकून से बैठा है, उसको आपने जेल में कैद कर दिया है, वो वहीं बैठा है, लेकिन आप देखो आपस में ही ये कानून कुदरत है, ये कुदरत की तरफ से है कि वो जेल में कैद है, उसकी पॉपुलैरिटी आसमानों को छू रही है, उसकी पार्टी जनाब दिन ब दिन तगड़ी होती जा रही है, और आप लोग एक्सपोज होते जा रहे हो, इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, नून लीग के अंदरूनी अलग से इख्तलाफात चल रहे हैं, वो भी अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, और उससे अगली वीडियो आने तक शायद वो भी खुलकर सामने आ जाए। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ऐसी मजीद अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।